क्यों आपको दूसरों की बातों को इतना ज़्यादा बढ़ावा देना होता है कि उनकी बातें आपको ही इतना ज़्यादा हर्ट करने लग जाए कि आपको फिर समझ में ना आए कि यार मेरे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। असल बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए उस तरीके से आगे नहीं आएगा जिस तरीके से आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। आपको कोई नहीं बताएगा कि कितना ज़रूरी है प्रोकास्टिनेशन को छोड़ना, कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डेली रूटीन में चेंजेस करना, कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना। बल्कि लोग तो मज़े लेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा कि आप जो मर्जी करें। अगर आप उनके सामने कुछ हेल्दी फूड खा रहे होंगे तो वो इस तरीके से ट्रिगर करेंगे कि यार पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, ये सब तो कैसे खा लेता है, चलाना यार वो सब खाने चलते हैं, चला ये खाते हैं, चल वो खाते हैं। लेकिन वो कभी भी उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, यार क्या बात है अपने डाइट प्लान को तो सुधार रहा है। अगर तुम उसको बोलोगे कि यार जिम करने चलते हैं, चला एक्सरसाइज करने चलते हैं, वो एक दिन चलेंगे, जोश जोश में 2 दिन चलेंगे, लेकिन वो उस चीज़ को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से इच्छा नहीं आ रही। और जब वो आपको लगातार जिम जाते हुए देखेंगे तो वो बोलेंगे भाई तू ही मेहनत कर, तू ही कर जो करना है। और असल बात तो ये है कि वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो इंस्टेंट वाला हमारा जो रिएक्शन होता है उसको हर्ट करती है। जैसे अगर कोई बंदा नया नया जिम जानी शुरू करता है और उसको 1-1.5 महीने में उतना रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है, तो जिस बंदे के साथ वो जाने वाला था और सडनली उन्होंने मना कर दिया कि यार मेरा मन नहीं है या फिर तू ही जा, तू ही मेहनत कर। अब वो ना 1-1.5 महीने में जब उसको उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा तो वो सडनली उन लोगों की बातों को सोचने लग जाएगा। यानी वो लोग जब उसको ऐसा बोलेंगे कि हाँ भाई हो गई मेहनत, हाँ भाई कर लिया, देखो ज़रा क्या चेंज आ रहे हैं, अच्छा अरे पेट बाहर आ रहा है क्या, अच्छा बढ़िया बढ़िया। मतलब इस तरीके का ट्रिगर आपको करने की कोशिश करते हैं कि तू भी छोड़ दे, तू भी मत कर। जबकि भाई आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यू रहने से रिजल्ट्स मिलते हैं, कंटिन्यू काम करना पड़ता है, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है, इनकी तरह बकैती करने से कुछ नहीं होता। अब जैसे मानो उस बंदे ने आपको ट्रिगर कर दिया और वो जिम नहीं जाता, लेकिन आज से 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद उससे दोबारा मिलोगे ना तो उसका जो रिज़ल्ट है वो वैसा का वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, यानी सेम रहेगा। लेकिन 4-5 महीने के बाद जब वो आपको देखेगा ना तो उसको सेम चीज़ें नहीं दिखेगी, उसको दिखेगी बॉडी, उसको दिखेगा रिजल्ट। तब उसको समझ में आएगा कि यार अच्छा ऐसा भी चीज़ें हैं क्या। और ये चीज़ ना बहुत रेयर चांस है कि उनको चेंज कर दे। हो सकता है कि उनकी थिंकिंग को बदल दे, और थिंकिंग उसी बंदे की बदलती है जो बदलना चाहता है। अब जिसको सिर्फ मज़े लेने हैं, जिसको सिर्फ दूसरों की चीज़ों पे टिप्पणी करनी है, जिसको सिर्फ बातें बोलनी है, जिसको पता ही नहीं है कि यार सामने वाले को ये हर्ट होगा या नहीं होगा, वो कभी इस तरीके से सोचेगा ही नहीं जिस तरीके से तुम अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि उस चीज़ से ज़्यादा कभी मत बोलो जितना ज़रूरी है, क्योंकि बोलने से ना चीज़ें क्लियर नहीं होती, बोलने से रिजल्ट नहीं मिलते, एक्शन लेने से मिलते हैं। तो बक नहीं करनी है। एक वो वाला कोट है ना कि चील ज़्यादा बोलती नहीं है तो वो ज़्यादा ऊंचा उड़ती है, तोता बहुत बोलता है तो लोग उसको कैद कर लेते हैं। तो मतलब ये बस एग्जाम्पल है, लेकिन ये बात आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए कि जितना ज़रूरी है उतनी बातें बोलो और सिर्फ अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो। और भाई 10 लोग हैं, 10 लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा, 10 लोगों की अलग अलग राय होगी। अब तुम 10 लोगों के ओपिनियन को अपनी लाइफ में बार बार तो अप्लाई करोगे नहीं, तो अपना खुद का दिमाग चलाया करो, खुद देखा करो कि कहाँ पर क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है, कौन सी चीज़ आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। ये नहीं कि 10 लोगों से अलग अलग राय ले ली और फिर सोचे जा रहे हैं कि हाँ भाई उसने तो ऐसे बताया था, उसने तो वैसा बताया था। भाई सीधी बात है कि जब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब करते हो, किसी भी फील्ड में आपको जाना है, जब आप उसको करने लगोगे ना तो आपको पता चलता है कि भाई इसमें कितनी मेहनत है या फिर इस चीज़ में मुझे क्या चेंज करना है। ये नहीं कि 10 लोगों ने अलग अलग राय बताई है और 10 की 10 आपने अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। एक एक करके अप्लाई करके देखो, चीज़ें देखो, अपने हिसाब से मैनेज करते हुए चलो, देखो क्या आपको रिजल्ट मिलता है। और फिर है कि बहुत ज़्यादा दूसरे पर डिपेंड मत रहो, मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसा मत दिखाओ कि दूसरा बंदा ही आपको सारी चीज़ें बताए, दूसरे बंदे के थ्रू ही आपको कुछ लाइफ में करना है, या फिर अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है या उस तरीके से आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आप वो काम नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया था कि भाई जिम के लिए आपने अपने दोस्त से पूछा और उसने मना कर दिया, या फिर अगर वो 1 दिन गया, 2 दिन गया और उसने छोड़ दी, अब आप थोड़ी छोड़ दोगे यार, अब आप थोड़ी उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि यार मेरा दोस्त नहीं जा रहा चलो मैं भी नहीं जा रहा, फिर तो सेम रिजल्ट है यार, फिर तो आपको पता ही है कि हाँ भाई कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको पता है यार कि बदलाव मुझे करना है, मेरे को अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी है, तो फिर जब अपनी जिम्मेदारियां आप समझने लग जाते हो, वहाँ पर आप बड़े बन जाते हो, फिर वहाँ पर आप मैच्योर हो जाते हो। इसीलिए वो बात एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है। इसके बाद यार जब भी किसी की बात आपको कुछ हर्ट हो रही है, किसी की कोई बात आपको घर कर रही है, या फिर आपको लगता है कि यार किसी रिलेशनशिप में आपको इशू आ रहा है या जो भी आ रहा है, आपके मूड के हिसाब से डिसाइड नहीं होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। आपको सिंपल फंडा है कि आपका एक रूटीन रहता है, एक डिसिप्लिन रहता है कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है।
एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो ना तो वो आपका मूड नहीं देखता कि यार बंदे का रिलेशन सही नहीं चल रहा था, चलो इसका एग्ज़ाम ना बाद में लेंगे। वो ये सब नहीं देखते। उनको पता है कि आज डेट है एग्ज़ाम की और आज एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। भले ही एक दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ है, भले एक दिन पहले किसी ने आपको कुछ उल्टा बोला है, कोई बात आपको हर्ट हुई है, वो ये सब उनको सोचना ही नहीं है। उनको बस एग्ज़ाम लेने से मतलब है। वो एग्ज़ाम लेते हैं, आप एग्ज़ाम देते हो और बाद में आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो कुछ चीज़ें आपको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़नी होती है, मूड के हिसाब से नहीं। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ध्यान मत दो। मतलब ऐसा बिल्कुल ही हावी मत कर लो अपने ऊपर कि यार मुझे परफेक्शनिस्ट ही बनना है, मेरे को उसी चीज़ पे काम करना है। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि आप ना स्टक फील करने लग जाओगे। मतलब बार बार आप सिर्फ परफेक्शन देखने लग जाओगे और कभी भी अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दोगे, कभी कुछ नया सीखने पर ध्यान नहीं दोगे, बल्कि परफेक्शन को इस तरीके से अपने अंदर ढालने की कोशिश करते रहोगे कि आप कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले या कुछ भी नया करने से पहले सिर्फ ये देखोगे कि क्या ये परफेक्ट है। और परफेक्ट आप किस तरीके से देखोगे कि लोग तो जज नहीं करेंगे इसको, लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे। और लोगों का क्या कहना है भाई, लोग थोड़ी आपको बताएंगे कि यार इसमें ये गड़बड़ है या फिर इसके अंदर ये चीज़ चेंज करनी है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो पहले जो उनके एम्प्लॉय होते हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया है उनको वो सोचने का मौका देती है। यार जो तुम्हें दिल करता है ना उसके अंदर डिज़ाइन करो, जो तुम्हारा दिल करता है उसके अंदर बनाओ और देखो उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है या फिर उससे क्या नई चीज़ निकल कर आ रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने उसको छूट दी हुई है। उन्होंने ये नहीं किया हुआ कि तुम्हें परफेक्ट बनाना है, उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने बस ये बोला कि तुम्हें नया बनाना है, कुछ भी नई चीज़ बनाना हो। जब उन्होंने ये चीज़ क्रिएट करनी स्टार्ट करी कि नया कुछ भी बना सकते हो, तो फिर फेसबुक पर लाइक बटन आ गए, इमोजीज़ की शुरुआत हो गई कि हाँ इमोजी जाया करेंगे, या फिर हम व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पर किसी को GIF वगैरह सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना अपने आप स्टार्ट हो गई जब उनको पता चला कि हाँ भाई आप इस पर भी काम कर सकते हो। आप अपने तरीके से कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करो, बाद में उसको परफेक्ट करते रहेंगे, धीरे धीरे करके उस पर काम करते रहेंगे। तो यानी आपको क्या करना है कि पहले इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, नई चीज़ें खोजने पर ध्यान देना है, नया करने पर ध्यान देना है, और बाद में देखना है कि उसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। तो यार आई होप आप समझ पाएंगे कि अपने रूटीन को हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, अपने मूड को किस तरीके से अपने डिसिप्लिन के साथ मर्ज करके आगे बढ़ना चाहिए। तो वीडियो में अगर कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। इसके साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।